गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में थर्ड कंपोनेंट की लास्ट ऑर्गेनेली हम यहाँ करने वाले हैं, जो कि वॉक्यूल है। ठीक है, वॉक्यूल जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोनों ही सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि पूरे सेल में फ्लोट करती रहती है इधर उधर। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, नंबर में भी कम होते हैं ये, लेकिन प्लांट सेल्स में इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल्स में अप्रॉक्सीमेटली ये 70 to 90% तक जो प्लांट सेल्स की वॉल्यूम है उससे कवर करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर जो वॉक्यूल है उससे परफॉर्म होती है। न्यूक्लियस जो है वो साइड में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल्स के अंदर वॉक्यूल जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। अलग अलग सेल्स में जो वॉक्यूल्स हैं वो अपना अलग अलग रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी वैक्यूल्स हैं उनका मेन काम स्टोरेज का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का है। ये जिन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, these are membrane bounded regions in the cytoplasm containing water, amino acid, sugar, various organic acid and some protein। तो ये चीज़ें अपने अंदर ये लिया होता है, वाटर है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और उससे सेल कंज्यूम करता है। वह प्रोटीन भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो वॉक्यूल मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज़ में है और प्लांट सेल्स में लार्ज वॉक्यूल प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल वॉक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है वो 50 to 90% तक सेल वॉल्यूम कवर कर रहा है। नेक्स्ट जो कुछ सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। उसमें न्यूक्लियस है और ये एक स्ट्रक्चर होता है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं। इस वैक्यूल का क्या काम होता है कि ये वैक्यूल जो है फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेके आता है, उस फूड पार्टिकल को यहाँ पे वो ब्रेक करता है और उससे इधर उधर एसिमिलेट करता है और सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसे एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जैसे फूड पार्टिकल को लेके आया, इसी तरीके से जो इसमें वेस्ट मटेरियल बचता है उस वेस्ट मटेरियल को भी ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसे फूड वैक्यूल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे हम वैक्यूल्स को डिफरेंट नाम देते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसे फूड वैक्यूल कहें, नॉर्मली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज का काम करता है और सेल से बाहर जो वेस्ट मटेरियल उसे थ्रू आउट करने का काम भी करता है। तो फंक्शंस जो हैं वैक्यूल्स के, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल का मतलब जो भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्जाई बॉडीज़ में आए, गोल्जाई बॉडीज़ से जो वैक्यूल्स बने हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जैसे हम सेल का स्ट्रक्चर जो करते हैं उसमें हम कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जैसे ये पोर्शन है हम न्यूक्लियस को यहाँ पे दिखाते हैं, न्यूक्लियस के साथ में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ से वैक्यूल्स जो हैं गोल्जाई बॉडीज़ तक पहुँचते हैं इस तरीके से ये, और फिर ये वैक्यूल जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं, तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, कई बार जो पानी है सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको भी एक्सपेल करने में वैक्यूल्स जो हैं अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो टू फंक्शंस हैं यहाँ पे। जो है हमने एक ऑर्गेनेली के बारे में बार बार बात की है, जैसे हमने न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ एक ऑर्गेनेली के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से हमने इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कहलाता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स जो है
साइट है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल है आरएनए, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए मैंने आपको बताया था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है और ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। जो भी यहाँ से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अदर ऑर्गेनेलिज में, और अदर ऑर्गेनेलिज में अगर नीड नहीं है प्रोटीन की और सेल के बाहर अगर नीड है तो सेल के बाहर भी ये प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। तो राइबोसोम्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करती है। इट इज़ ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि ज़्यादातर ये प्रोटीन सिंथेसिस में ही अपना रोल अदा करती है। एंड ऑल्सो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, राइबोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में अलग से भी प्रेजेंट है, जो कि राइबोसोमल हम आरएनए कहते हैं, जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। आरएनए इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेल डिवीज़न है। अब हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की जो ऑर्गेनेलिज हमने देखी, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब जो सेल जनरेट हुआ है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल से सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहे हैं उनमें डैमेजिंग भी हो रही है, उनकी रिपेयर के लिए हमें नए सेल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो एक जो सिंगल सेल है अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो जो सेल है वो किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, कैसे उस डैमेज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न। The process by which new cells are made is called cell division। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। टू मेन टाइप्स होते हैं सेल डिवीज़न के, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस है और मियोसिस है, दोनों डिवीज़न अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सेल्स में जो है होती हैं। जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि एक जो सिंगल सेल है, जैसे हम इस सेल को कहें कि ये मदर सेल है, ठीक है। ये मदर सेल जो है डिवीज़न होके यहाँ पे दो सेल बनाता है, इस तरीके से दो सेल बनाता है। माइटोसिस के अंदर क्या होगा कि जो भी इसके अंदर कंपोनेंट है, मदर सेल के अंदर जो कंपोनेंट है, जैसे हम यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात करें, अगर मैं उसे 2n कह रही हूँ क्रोमोसोम को, तो उतना ही क्रोमोसोम यहाँ पे होगा। 2n क्रोमोसोम यहाँ है और 2n क्रोमोसोम यहाँ है। मदर सेल जैसे ही ये दोनों डॉटर सेल्स यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। ये डॉटर सेल सेम टू सेम मदर सेल जैसे ही होंगे, साइज़ भी जो है, कंटेंट भी जो है। इस तरह की डिवीज़न जो जिन सेल्स में होती हैं उन सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। कौन से सेल कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। और ऐसी डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। क्या कहते हैं? इक्वेशनल, क्योंकि सेम क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ है, बाकी सभी ऑर्गेनेल्स जो हैं इसी तरीके से इन डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो माइटोसिस का रिज़ल्ट है कि एक सेल से दो सेल बनते हैं यहाँ पे, और ये जो डिवीज़न है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। सोमैटिक सेल्स हमारी कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो सेकंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरी और टेस्टिस आते हैं, वहाँ पे जो डिवीज़न होती है वो मियोसिस डिवीज़न होती है, ठीक है। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? वो सेल हमारे जो जहाँ मियोसिस होती है उसे हम जर्मिनल सेल्स कहते हैं। कौन से कहते हैं? जर्मिनल सेल कहते हैं। ये जो जर्मिनल सेल्स हैं वो जर्म सेल्स बनाते हैं जिनसे कि आगे रिप्रोडक्शन होती है। जर्म सेल्स जो हैं, जैसे कि मैं मेल की बात करूं तो मेल में हम स्पर्म को कहते हैं, ये जर्म सेल है, और फीमेल के अंदर जो जर्म सेल होता है वो ओवा होता है, ठीक है। इस तरह के जो गैमेट्स हैं इनको बनाने के लिए हमें इस डिवीज़न की ज़रूरत होगी। यहाँ क्या होता है कि जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है उस सेल में जो जेनेटिक कंटेंट है वो 2n है, ये क्रोमोसोम नंबर है। यहाँ 2 टाइप्स में मियोसिस होता है। ये सेल फर्स्ट जो मियोसिस होती है, फर्स्ट टाइप जो मियोसिस होती है
उसमें ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। इस तरीके से 2 सेल बनते हैं और उन सेल्स में जो कंटेंट होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे, वो हाफ हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड डिवीज़न होती है, फिर से ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और 4 टोटल सेल यहाँ पे बना के देता है। तो रिज़ल्ट जो है वो नंबर 1 सेल से 4 सेल बन रहे हैं, ठीक है। और जो सेल बन रहे हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आधा है। तो इस डिवीज़न को हम कौन सी डिवीज़न कह रहे हैं? यहाँ सेकंड मियोसिस होता है, ठीक है। इस डिवीज़न को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। कौन सी डिवीज़न कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न। अब रिडक्शनल क्यों कहा? क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम नंबर थे मदर सेल के अंदर, उसमें से यहाँ पे हाफ हो गए, जो रिज़ल्ट हमें यहाँ मिला है। और ये जर्म सेल्स में ये डिवीज़न होती है। तो इस तरीके से सेल जो हैं कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो सेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, अपने आप को डिवाइड करता है और ग्रोथ करता रहता है।